दोस्तों आज हम न्यू वीडियो के अंदर आ चुके हैं एमएस वर्ड। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड में आपको इंसर्ट टैब के अंदर हाइपर लिंक सिखाएंगे आज की क्लास में, बुक मार्क सिखाएंगे, ठीक है, क्रॉस रेफरेंस सिखाएंगे। 3 पार्ट आपको सिखाएंगे आप आज की क्लास में इंसर्ट टैब के अंदर, जो आपका लिंक का काम करता है, ठीक है। तो एमएस वर्ड को कैसे ओपन करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाना है, देन उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे जाना है, देन उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे क्लिक करना है, देन उसके बाद आपका लास्ट में लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, इस पे ऑफिस पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपका ये एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपको ओपन होने के बाद सेकंड पेज पे चलना है आपको इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब पे जैसे क्लिक करेंगे फिर आपको आगे जाना पड़ेगा नेक्स्ट में, यहाँ पे आपका लिंक के अंदर आपका ये 3 पार्ट रखे हैं। हाइपर लिंक पहला रखा है, दूसरा आपका बुकमार्क्स है, तीसरा आपका क्रॉस रेफरेंस है। तो सबसे पहले हम आपको जो पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं वो क्या है, हाइपर लिंक। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए। ऐसी ही क्लास अटेंड करने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन क्लास की आपके पास सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे माउस को क्लिक करना है। पेज पे हमने माउस को क्या किया, क्लिक किया, और हम आपको सिखा क्या रहे हैं, सबसे पहले आपको हाइपर लिंक सिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं, कोई दूसरा कलर, जिससे हमें समझ में आएगा कि हम क्या अभी प्रेजेंट में सीख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कलर चेंज किया है हाइपर लिंक का। तो हम हाइपर लिंक कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कर्सर को क्लिक किया। कर्सर को यहाँ पे क्लिक करने के बाद कहाँ जाना है आपको, एमएस वर्ड में सेकंड पार्ट में जाना है, इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका इंसर्ट टैब ओपन हो जाएगा पूरा, ठीक है। उसके बाद आपको 3rd नंबर पे जाना है लिंक के अंदर आपको जाना है हाइपर लिंक, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+K की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं हाइपर लिंक को। जैसे हम यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे कंट्रोल की प्रेस के साथ में K, तब भी वही पार्ट ओपन होगा। देन उसके बाद डायरेक्टली करेंगे तब भी हमारा वही काम करेगा। तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट की दिखाई दे रही होगी, लिखा है इंसर्ट, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें देखना, जिससे हमें समझ में आ जाता है। और ये आपको हाइपरलिंक सबसे ज़्यादा यूज होता है वेब पेजेस बनाने के लिए। तो अभी यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं वो एक हाइपरलिंक एक वेब पेजेस का काम करेगा। आपकी जितनी भी हाइपरलिंक बनी रहती हैं, जैसे कोई वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारी हाइपरलिंक कनेक्ट रहती हैं और उसके द्वारा आप किसी भी पार्ट को ओपन कर सकते हैं वहाँ पे हाइपरलिंक। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे हाइपरलिंक किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमने माउस को यहाँ पे क्लिक कर लिया है पेज पे। अब जाते हैं हाइपरलिंक में। हाइपरलिंक में जैसे ही गए उसके बाद क्लिक करना है आपको हाइपरलिंक के अंदर। तो हाइपरलिंक के अंदर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा, जो आपसे पूछेगा कि आप जो भी फाइल बनाना चाहते हैं हाइपरलिंक, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मान के चलो हमने अपनी एक कोई भी फाइल यहाँ पे हाइपर बनाई, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान के चलो जैसे यहाँ पे बहुत सारी ये फाइल्स रखी हैं हमारी, तो मैं कोई भी एक फ़ाइल बना लेता हूँ जो हमारा एक क्या है डॉक्यूमेंट है धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा के नाम से, उसको मैंने हाइपर बना लिया। देन उसके बाद ओके कर लिया। तो ये फ़ाइल हमारी कैसी है, एक फ़ाइल है एमएस वर्ड में, बट ये अभी कैसी दिखाई दे रही है, एक लाइन शो कर रही है, और ये लाइन शो कर रही है इसी को बोलते हैं अपना हाइपर लिंक, ठीक है। और ये अपना डेटा कैसा हो रहा है, यहाँ पे आपका डेटा देखा जाए तो ये हाइपर लिंक बन के आया है। इसको ओपन कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। क्लिक के साथ, कंट्रोल के साथ में माउस को क्लिक करेंगे तब हमारी ये फाइल ओपन होगी। वैसे आप देखेंगे तो इस फाइल को क्या समझेंगे कि एक लाइन लिखा हुआ है, बट नीचे आपका हाइपर लिंक लगा है। जैसे आप कर्सर रख रहेंगे माउस पर तो इसमें नोटिफिकेशन आएगा, क्लिक Ctrl+क्लिक फॉलोइंग लिंक, मतलब एक लिंक है जिसको हम फॉलो करेंगे कंट्रोल की सहायता से माउस की। तो किस तरीके से करेंगे, जैसे मैंने आपके सामने क्या रखा है, यहाँ पे कंट्रोल रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंट्रोल दबा करना रखना है। एक हाथ से आपको कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, प्रेस करके ही रखना है, उसको हटाना नहीं है, दबा के ही रखना है उस बटन को। देन उसके बाद आप जो यहाँ पे आपका हाइपरलिंक बनाया था वो यहाँ पे आपके पास में लाइंस को शो करेगा। तो जैसे ही आप जाएंगे हाइपरलिंक पे तो यहाँ पे आपको देखा जाएगा तो आपका
थंब जैसा आपका हाथ बन के आ रहा है। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे कंट्रोल हटा दिया, कंट्रोल हटाने के बाद जैसे ही चेक करेंगे यहाँ पे, तो किस टाइप का डेटा दिखेगा यहाँ पे आपका, वो टाइप का दिखाई देगा यहाँ पे आपका एरो की का। ठीक है, जैसे कर्सर दिखता है सेम वैसे ही आपका दिखाई देगा। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल की सहायता से क्लिक करेंगे। कंट्रोल दबा के रखना है बटन को कीबोर्ड की, और माउस का क्लिक करना है, तो ये हाथ जैसा बन के आ रहा है, इसी को बोलते हैं हाइपरलिंक। अब जैसे मैंने इस पर लिंक पे क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने लिंक पे क्लिक कर चुका हूँ, अब वो फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। उसके बाद तो ये फाइल थी, तो ये फाइल हमारी ओपन हो चुकी है हाइपरलिंक के अनुसार। तो इस तरीके के डेटा को हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, प्रॉपर डेटा आपको क्लियर पॉइंट हो चुका होगा। ठीक है, और इस फाइल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। जो फाइल मैंने ओपन की वो यहाँ से मैंने हटा दी, और यहाँ से भी मैं इसको हटा देता हूँ पूरा प्रॉपर तरीके से। अब दूसरी फाइल एक और बना के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद फिर इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके जैसे मैंने एक फ़ोटो को अटैच किया, देन उसके बाद में ओके कर लिया, तो यहाँ पर आपका डॉट के साथ में आपका जो फाइल बना रहे हैं उसका एक्सटेंशन भी दिखाता है, और जिसके नाम से बना रहा है वो आपका हाइपरलिंक शो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे शो हो चुका है हाइपरलिंक। अब इसको क्या करना है, आपको सीधे सीधे डेटा को यहाँ पे क्या करना है, आपको माउस के द्वारा क्लिक करना है, कंट्रोल दबा करके। तो आपको एक हाथ से क्या करना है, कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, देन उसके बाद में माउस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे माउस से, तो आपका डेटा हाइपरलिंक को ओपन कर देगा। तो अभी प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस चलने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस को फिनिश करेगा, देन उसके बाद आपकी फ़ाइल को ओपन कर देगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है और कुछ नहीं है, तो प्रोसेस तो चलती है, इसलिए वो फाइल अपनी ओपन हो जाती है। तो ये हमारी फ़ाइल थी, बिनजिप फाइल थी, जिसके अंदर हमारा क्या रखा था, जेपीजी में एक फ़ोटो रखा था 20 के नाम से। तो वही फाइल हमारी यहाँ पे क्या हो गई, ओपन हो चुकी है। देख लीजिए किसके नाम से थी, 20 JPG के नाम से थी। तो ये कैसी फ़ाइल थी, हमारी एक फ़ोटो था जिसके अंदर ये फाइल है वो हमारी हाइपरलिंक में पहले से ही कन्वर्ट है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से इस फाइल को हम यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो कोई भी डेटा है यहाँ पे आप बड़े आसान तरीके से इस फाइल में कन्वर्ट करके आप डेटा को क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ये तो ये पहले से ही फाइल बनी रखी हैं, बट हम अपने अनुसार कैसे फाइल को यहाँ पे हाइपरलिंक बना सकते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले तो सबसे पहले उस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, हमें कोई फाइल बनाना पड़ेगी। ठीक है, जैसे मान के चलो हमने नोटपैड की एक फ़ाइल बनाई, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से नोटपैड को हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें नोटपैड को यहाँ से हमें ओपन करना है। तो नोटपैड को मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो नोटपैड हमारा ओपन होके आ चुका है। ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, नाम दे दिया अपना अभी धर्मेंद्र सर 91। अब इस फाइल को मैं जा करके डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। सेव एज की सहायता से इस फाइल को मैं क्या कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे जाके सेव कर देता हूँ, और ये कोई भी नाम दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे DSK धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा। ठीक है, जैसे ही मैंने कोई इसका एक्सटेंशन नहीं दिया, डायरेक्ट मैंने सेव कर दिया इसको। ठीक है, और ये यहाँ से भी मैंने इस फाइल को हटा दिया। अब जो फाइल मैंने बनाई है वो कहाँ पर रखी है, मेरी डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे चेक कर लेते हैं जो फाइल बनी है वो आ रही है या नहीं आ रही है सबसे पहले, नहीं तो वो क्या अपन ढूंढते रहेंगे, वो फाइल अपने पास नहीं आएगी। ठीक है, तो जो फाइल हमने बनाई थी वो आपको दिखाई दे रही है लास्ट में, यहाँ पे डेस्कटॉप पे देखो DS के नाम से आ रहा है। तो ये फाइल हमारी आ चुकी है। अब हम हाइपर लिंक के द्वारा कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको कर्सर को माउस पे क्लिक करना है, कहाँ, पेज पे। पेज पे जाने के बाद हाइपर लिंक में जाना है, हाइपर लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारी डेस्कटॉप पे फाइल रखी है, तो फाइल हमें यहाँ पे क्या रखा है, डेस्कटॉप सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, देन उसके बाद हमारी फ़ाइल का नाम क्या था, DSK। यहाँ से आपको थोड़ा सा माउस के द्वारा इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, और डायरेक्टली हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, एड्रेस मिल जाता है हमारा DSK। उसके बाद ये फ़ाइल यहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद ओके करना है। तो ये फ़ाइल हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, हाइपर लिंक में कन्वर्ट होकर के आ गई। अब इसको ओपन करना है, तो किस तरीके से करना है, जैसे अभी तक मैंने 2-3 फाइल ओपन की, वैसे ही सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले उस फाइल को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, माउस की और कंट्रोल बटन की सहायता से। तो कंट्रोल बटन को दबा के रखना है कीबोर्ड से,
एक हाथ से माउस पे क्लिक करना है तो हैंड जैसा बन जाएगा आपका, हाथ जैसा, तभी क्लिक कर पाओगे इस पर। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी ये डेटा ओपन हो चुका है। नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ये डॉट आपका ओपन हो चुका है। तो यही डेटा आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे हाइपरलिंक बोलते हैं इसी को। दोबारा मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ MS वर्ड ओपन है। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्या करूँगा, माउस के द्वारा क्लिक करूँगा, किसकी सहायता से, कंट्रोल की सहायता से। जैसे ही मैंने कंट्रोल दबाया, कंट्रोल दबाने के बाद ये आपका हाथ जैसा हैंड बन जाता है। जैसे ही दबाने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये हमारी फ़ाइल को यहाँ पे देखो ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद जैसे फ़ाइल पे क्लिक करेंगे तो वही हमारी फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी फाइल बना सकते हैं हाइपरलिंक में। ठीक है, बस आपको क्या करना होगा, उस फाइल में कुछ ना कुछ डेटा होगा आपका, वही फाइल हमारा बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से हमें कोई भी हाइपर फाइल बना के और किस तरीके से उसको क्रिएट करना है। तो अभी मैंने इसमें बहुत सारी MS वर्ड में बताई बनी हुई, और पहले से जो फाइल रखी थी उसको अटैच करके बताया। आप अपने अनुसार सिलेक्ट करके बना सकते हैं, चाहे आप सेव कहीं भी करो, डेस्कटॉप करो, डॉक्यूमेंट में करो, वो आपके ऊपर एक्सेस होता है। तो मैंने तो आपको यहाँ पे ये फ़ाइल को अच्छे से क्रिएट करके बता दिया किस तरीके से ये डेटा को कन्वर्ट कर पा रहा है सही तरीके से। ठीक है, तो कोई भी फाइल आप डायरेक्टली यहाँ पे बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब है नेक्स्ट पॉइंट हमारा बुक मार्क। बुक मार्क क्या काम करेगा वो देख लीजिए। सबसे पहले तो बुक मार्क के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ डेटा लिखा होना चाहिए। तो वो डेटा हमने यहाँ पे लिख के रखा है पहले से ही बुक मार्क के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बुक मार्क को सीखने के लिए ये भी पार्ट हमारा इंसर्ट टैब के अंदर लिंक पार्ट के अंदर है बुक मार्क। ठीक है, तो इस पार्ट को सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे कोई मैटर लिखना है, उसके अंदर हमें कोई भी मैटर के अंदर कोई भी नंबर को और मीनिंग को अटैच करना होता है। जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिखा है, कर्सर मैंने क्लिक किया। कर्सर मैंने क्लिक करने के बाद कहाँ पे जाना है, इंसर्ट टैब के अंदर जाना है, लिंक के अंदर जाना है, बुक मार्क के अंदर जाना है। ये आपकी छोटी सी एक विंडो पार्ट ओपन होके आएगा। अब ये पूछ रहा है कि जिस नाम से आपने यहाँ कर्सर बनाया है वही यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट, तो एम है, तो एम हमने यहाँ पे अटैच कर लिया कीबोर्ड की सहायता से, और इसको ऐड कर देंगे क्लिक करके। तो हमारा पहला कर्सर ऐड हो चुका है, कहाँ से, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, दूसरा हमने क्लिक किया ऑफिस। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कहाँ पे जाना है, बुक मार्क पे जाना है। बुक मार्क पे जाने के बाद इसका नाम जो पहले रखा था उसको सिलेक्ट करके हटा देंगे, क्योंकि अभी हमको क्या करना है, दूसरा नाम रखना है। अभी हमने ओ पे सिलेक्ट किया है, तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर क्या है उसका, ओ। तो आपको फर्स्ट कैरेक्टर ऐड करते चले जाना। देन उसके बाद जैसे ही मैंने ऐड किया तो 2 हमारे वर्ड ऐड हो चुके। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड को ओपन किया, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर मैंने नेक्स्ट पार्ट ओपन करके ऐड किया, और यहाँ पे जा कर के जो भी वर्ड पहले चल रहा था उसको हटा करके क्या बनाना है, नेक्स्ट W, क्योंकि W हमने यहाँ पे यूज किया है वर्ड। और उसके बाद में ऐड करना है उस लोकेशन के नाम से। ठीक है, तो कोई भी नाम आप दे सकते हैं यहाँ पे अपने अनुसार डेटा को, और उसको बुक मार्क से ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने H को ऐड किया। H को ऐड करने के बाद यहाँ पे बुक मार्क्स पे गया। बुक मार्क्स पे जाने के बाद इसको क्या दे दिया, यहाँ पे हटाने के बाद मैंने क्या दे दिया, यहाँ पे H के नाम से मैंने इसको ऐड कर लिया। तो ऐसे ही डेटा को आप बहुत सारे डेटा को आराम से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो अभी हमने H को यूज किया और H ही हमारा दोबारा आ चुका। मान के चलो कोई डेटा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने P ऐड किया, अभी H तो इसमें है नहीं है, शायद बहुत आगे है, तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे P को और ऐड कर लेते हैं। P को हमने जैसे ही ऐड किया, और तो हमने P को तो ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद फिर हम आगे गए, एक और P आ रहा है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाएगा कि वो P को बताएगा या इस P को आपको बुक मार्क बताएगा। तो इसमें दोनों में अलग अलग पार्ट बनाना पड़ेंगे अपन को। जैसे पहला तो हमने P ऐड कर लिया, अब दूसरा हम P को दोबारा कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ऐड किस तरीके से करना पड़ेगा। एक P तो हम पहले से बना चुके हैं, अब हमारी दूसरी P है, तो दो P को हम ले लेंगे यहाँ पे, नहीं तो वो एक जैसे ही लोकेशन दिखा देगा, फिर दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। उस तरीके के डेटा को हम क्या कर सकते हैं, बुक मार्क। जैसे हमने नेक्स्ट पार्ट लिया, उस पर D लगाया, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा, D लिखा। D लिखने के बाद इसको यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लिया, लोकेशन सेलेक्ट कर लिया। बात एक ही होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऐड कर लिया। ठीक है, ऐड करने के बाद मैंने यहाँ से लेकर के डेटा यहाँ तक ऐड किया है, बस U को छोड़ करके। ठीक है,
तो आपको समझ में आ गया होगा बुक मार्क किस तरीके से ऐड होता है। अब जैसे ऐड होने के बाद आपने कर्सर रखने के बाद आपको ध्यान आया कि हमने कर्सर ऐड कहाँ कहाँ पे किया, तो हमें तो समझ में नहीं आएगा ना। तो इसको किस तरीके से देखा जाएगा, बुक मार्क्स को पहले समझ लीजिए। ये डेटा किस तरीके से काम करता है, जैसे अभी मैं बुक मार्क्स में दोबारा जाऊँगा और डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्या किया था, ऐड करके रखी हैं ये मैंने सारे। तो जैसे सबसे पहले मैंने किसको ऐड किया था, एम को, तो एम पे क्लिक करूँगा। एम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ऐड तो कर चुके, डिलीट मतलब उसको डिलीट करना होता है, डिलीट बाद में पढ़ेंगे क्योंकि सबसे पहले हमें जब पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे गो टू। गो टू का काम क्या होता है कि जो डेटा आप बना रहे हैं उस पर लिंक करके पहुँचाना, ठीक है। तो एम को मैंने ऐड किया था, तो एम की यहाँ पे से गो टू करेंगे तो एम की जगह पे तुरंत आपका कर्सर लिंक करेगा, देखो कर रहा है, समझ में आया। ये होता है अपना बुक मार्क, ठीक है। ये क्या करेगा, उस डेटा पर जा कर के ही आपका फेस को वहाँ पे जा कर के सिलेक्ट कर लेगा। तो पहला वाला आपको समझ में आ गया होगा, और पहले वाले से आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेटा हमने यहाँ पे ऐड किया था, वहीं पे हमारा बुक मार्क जा कर के उस लिंक को शो करके दिखा पा रहा है, ठीक है। तो ये डेटा आपको सही समझ में आ गया हो। अब जैसे चलते हैं दूसरा कोई ऐड करते हैं, जैसे और इसके बाद हमने ओ को ऐड किया था, तो ओ को करना है। जैसे गो टू करेंगे, गो टू करने के बाद देखो कर्सर ऑटोमेटिकली आ चुका है ओ के पास। तो ये डेटा बताता जाएगा जहाँ जहाँ आपने ऐड किया। जैसे डब्ल्यू को ऐड किया, देन उसके बाद में क्या करना है, गो करना है, तो डब्ल्यू के पास ऑटोमेटिकली वो कर्सर को ऐड करके दिखा रहा है। देन उसके बाद में एच पे किया, देन उसके बाद आपका एच दिखा रहा है। देन उसके बाद पी को मैंने ऐड किया था, फर्स्ट पी को, देन फर्स्ट पी हमारा प्रोड्यूस था और सेकंड पी क्या था हमारा प्रोफेशनल लुकिंग। तो देखो पहले पी तो सही दिखा रहा है, सेकंड भी देखते हैं क्या बताता है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो सही प्रॉपर तरीके से आपका डेटा को लिंक करके दिखा रहा है। नेक्स्ट हमने क्या किया था, डी को ऐड किया था। जैसे ही हमने डी के पास गए, लोकेशन ऐड किया था, तो आपका डेटा वहाँ पे अभी डी के पास डॉक्यूमेंट में पहुँच चुका है। तो आपको सही समझ में आ गया होगा कि बुक मार्क किस तरीके से ऐड करते हैं। मेन पार्ट आपका यही होता है, समझ लीजिए इसको अपनी भाषा में कि बुक मार्क आपका क्या होता है। जैसे आपकी कोई बुक है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई बुक है, तो बुक को आप किस तरीके से रीड करते हैं। मान के चलो कोई पेज आप पढ़ रहे हैं, बुक को पढ़ने के बाद आपकी कोई बुक है, तो उसको क्या किया आपने, उस बुक के द्वारा पढ़ने के बाद आपको ध्यान आया कि इस बुक को हमें बाद में फिनिश करके रख देना है। तो वो डेटा हमारा क्या कहलाएगा कि वो हमने बुक को बंद किया। तो जहाँ पे भी वो बुक बंद हो रही है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, बुक मार्क बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम अच्छे से आपको क्रिएट करके दिखा देते हैं, तो आपको और सही समझ में आ जाएगा कि बुक मार्क आपका होता क्या है, ठीक है। तो अभी कंटिन्यू बने रहिए इस क्लास में, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करूँगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो जैसे मान के चलो एक कोई बुक है, जैसे ये आपकी बुक है। अब मैंने मान के चलो यहाँ पे बहुत सारे ये पेजेस रखे हैं, एक एक पेजेस को मैंने जैसे आगे पीछे किया, और पीछे आगे करने के बाद ये डेटा हमारा इस तरीके से ओपन होता चला जाएगा। कोई भी डेटा हमारा ओपन हो रहा है, तो जैसे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जैसे मान के चलो हमने ध्यान आया कि अब नहीं पढ़ना है, तो इस बुक को क्या करते हैं आप, इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। किस तरीके से फोल्ड करते हैं, जैसे मान के चलो इस बुक को कैसे फोल्ड कर देते हैं, इस टाइप से आपका ये बुक फोल्ड हो गया, ठीक है। जैसे फोल्ड करने के बाद ये बुक को क्या कर दिया आपने, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको बंद कर दिया। मतलब एक बुक को ऐसे बंद करके रख दिया आपने, इस तरीके के बंद करके रख दिया, ठीक है। ये बुक आपकी बंद हो गई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ये आपकी बुक बंद हो चुकी है। अब जैसे हमने ये इसको फोल्ड किया था, तो इस टाइप से यहाँ पे फोल्ड पे दिखाई देगा। जैसे ये फोल्ड दिखा रहा है, तो फोल्ड पे कैसा थोड़ा सा ओवरा दिखाई देगा पिक्चर की अनुसार। तो उसी पे जा कर के हम दोबारा क्या करेंगे, उस बुक को वहीं पे जा कर के इसको ओपन कर लेंगे। तो इसी को बोलते हैं बुक मार्क। या फिर जैसे मान के चलो कोई पेज नंबर है, तो पेज नंबर रीड करके आएंगे, तो उसी पेज को आप उसी पेज को ओपन कर लेंगे। तो इसी को बोलते हैं बुक मार्क, अपनी प्रॉपर जैसे हिंदी भाषा में बोला जाए तो। इसका जैसे प्रोसेसर अभी मैंने आपको कंप्यूटर के द्वारा समझाया, वो होता है आपका एक तरीके से कंप्यूटर भाषा में समझना, ठीक है। तो यही आपका था बुक मार्क किस तरीके से ऐड करना था, और बुक मार्क किस तरीके से काम करेगा वो हमने आपको यहाँ प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सही तरीके से दिखा दिया, ठीक है। तो ये डेटा आपको यहाँ पे सही समझ में आ गया होगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। अब चलते हैं इसके अंदर जो हमने डेटा यहाँ पे बनाया था, बनाने के बाद ये हमको डिलीट करना है। तो जो अभी मैंने एग्जांपल आपको बुक का समझाया था वो समझ में आ गया होगा।
बुक मार्क एक बार और समझा देता हूँ। जैसे कोई एक बुक है, उसको हम रीड कर रहे हैं, रीड करने के बाद कोई हमको बुलाता है, तो उस रीड कर रहे हैं उसी पेज को हम या तो फोल्ड करके आते हैं, या उसकी जगह पे डॉट रख के आते हैं, या कुछ ऐसा करके आते हैं, तो दोबारा उसी पेज को हम डायरेक्टली ओपन करें, तो उसी को अपनी भाषा में बोलते हैं हिंदी में बुक मार्क। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में इसको क्या बोला जाता है, बुक मार्क। ठीक है, और अपन जैसे हिंदी भाषा में बोलते हैं, वो किसी भी पेज को फोल्ड या उस जगह पे रख देते हैं किसी भी पार्ट को, जिससे हमें डायरेक्टली उसी पेज को ओपन करना होता है डायरेक्ट। क्लियर, समझ में आ गया। अब जो हमने डायरेक्टली जो ऐड करे थे बुक मार्क, वो हमें यहाँ से डिलीट करना है। तो डिलीट कैसे करना है, जैसे मान के चलो हमने एम को डिलीट किया, एम को डिलीट करने के बाद यहाँ पे डिलीट बटन क्लिक करना है, तो ये पार्ट यहाँ पे एम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। डब्लू को डिलीट करना है तो डब्लू डिलीट हो गया। तो इस तरीके से सारे एक एक करके आप जो भी बुक मार्क बना रहे हैं उसको आप एक बार में एक एक से पॉइंट को चॉइस करके उसको डिलीट कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस किस तरीके से काम करता है वो देख लीजिए आप। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस सबसे पहले समझ लीजिए क्या होता है। रेफरेंस मीन्स होता है किसी का एड्रेस, और क्रॉस मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्रॉस करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी हमें टेबल की। तो टेबल हमने पढ़ चुके हैं पहले इंसर्ट टैब के अंदर। इससे पहले हमने इंसर्ट टैब में सेकंड वीडियो बनाई थी इंसर्ट टैब के अंदर, उसमें हमने टेबल पढ़ा था। तो प्लीज़ आपने टेबल नहीं देखा है किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, प्रॉपर समझ में आपको जब ही आएगा ये डेटा। तो सबसे पहले हमें क्या चलना है, टेबल पे जाना है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, ये पार्ट क्रॉस रेफरेंस का रखा हुआ है, ये हमें अभी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कर्सर रखा है उसको एंटर करके आगे की साइड में लेके जाना है। एंटर करते जाना है, तो सेकंड पेज आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जैसे ही हमारा सेकंड पेज ओपन हो गया, उसमें हमें क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है यहाँ पे जा करके। जैसे टेबल पे क्लिक करना है, टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, एक छोटा सा टेबल बना लिया। जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले टेबल में रखा 1, और दूसरे में रखा 2, और तीसरे में रखा हमने 3, और चौथी में रखा 4। तो एक टेबल हमारी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। देन उसके बाद नीचे क्लिक करना है माउस को, टेबल के बिल्कुल नीचे जा कर। उसके बाद फिर एंटर करना है हमें, किस तरीके की, एंटर करते जाना है, जब तक एंटर करना है जब तक आपका सेकंड पेज ओपन नहीं हो जाता है। उसके बाद ओपन होने के बाद फिर इंसर्ट टैब में जाना है, फिर आपको टेबल में जाना है। टेबल में जाने के बाद फिर हमें क्या करना है, एक टेबल आपको फिर क्रिएट करना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसी भी टेबल बनाना चाहते हैं, छोटी बड़ी, वो आप अपने अनुसार बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको एक टेबल यहाँ पे क्रिएट कर ली, और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ कोई भी डेटा के अंदर। ठीक है, एड्रेस मैंने लिख लिया यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ग्वालियर। ठीक है, तो जैसे हमने ये डेटा यहाँ पे बना लिया, बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, कर्सर को नीचे क्लिक किया, और तीसरी एक और टेबल है मैंने यहाँ पे एक और क्रिएट कर ली, और एंटर करके बार बार, और हमें ज़रूरत पड़ती है न्यू पेज की। जब भी हमें एंटर करना होता है, या तो कंट्रोल+ एंटर कीजिए, या फिर एंटर कर दीजिए, तो आपका नया पेज ओपन हो जाएगा। फिर हमें सेम प्रोसेस लेना है, इंसर्ट के अंदर जा करके फिर एक और टेबल क्रिएट करना है। एक और टेबल क्रिएट करके हमने जैसी एक टेबल फिर दोबारा क्रिएट कर ली, उसमें जैसे हमने कोई A लिख लिया, यहाँ पे हमने B लिख लिया, यहाँ पे हमने C लिख लिया। ठीक है, इस तरीके का डेटा हमने फिल कर लिया। यहाँ पे D, यहाँ पे E, और यहाँ पे F। तो वो आपका ज़रूरत नहीं है कि आप जेई डेटा बनाओ तभी आपको समझ में आए, कोई भी डेटा आप क्रिएट करके बना सकते हैं। मैं तो एक छोटी सी टेबल इसलिए बना रहा हूँ जो आपको सही समझ में बिल्कुल प्रॉपर आ जाए। अब हम चलते हैं ऊपर वाले पेज पे, जो हमने यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस बनाया है। तो पहले हमने जो पहला पेज रखा है क्रॉस रेफरेंस, यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं, वहाँ पे तो खाली पेज रखा है हमने, बस और कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ इसलिए खाली रखा है क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, उसका लिंक बनाना पड़ेगा, एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, जो टेबल बनाई है आप उस टेबल पे जा कर के क्लिक करेंगे। टेबल पे जब क्लिक करेंगे तो आपका ये लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ पे प्लस बटन दिखेगा, छोटा सा टेबल के ऊपर दिख रहा है, उस पर ही जा कर के माउस से राइट क्लिक करना है।
जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो आपकी एक पार्ट ओपन होगा जिसमें आपको सेकंड लास्ट में दिखेगा इंसर्शन क्रिएशन, इंसर्ट क्रिएशन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। ये सेकंड नंबर पे आपको इंसर्ट, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो टेबल होगा उसका नाम ऑटोमेटिकली रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है आपको। जैसे टेबल नंबर 1 दिख रहा है, देन उसके बाद ओके करना है, तो आपका एक रेफरेंस बन गया टेबल नंबर 1। ऐसे ही सेकंड आपको टेबल पे यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे प्लस बटन दिख रहा है, प्लस बटन पे जा करके क्लिक करना है राइट क्लिक माउस की सहायता से, और सेकंड लास्ट में इंसर्ट कैप्शन दिख रहा है, इस पर जा करके क्लिक करना है, देन उसके बाद ओके करना है। तो यहाँ पे सेकंड आपका ये क्या बन गया, क्या बन गया, लिंक बन गया टेबल का। देन उसके बाद हमने एक और टेबल ली, उसका भी मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके क्या बना लिया, लिंक बना लिया। देन इंसर्शन कैप्शन किया, देन उसके बाद में ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो मैंने 3 टेबल ली थी, तीनों बन चुकी हैं। अब यहाँ पे मैं एक क्या ले लेता हूँ, छोटी सी पिक्चर ले लेता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट के अंदर जा करके एक कोई भी यहाँ से इंसर्ट पिक्चर को ऐड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेस्कटॉप में एक कोई भी इमेज जैसे रखी है, जैसे अपना फ़ोटो ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज रखा और इमेज को सिलेक्ट कर लिया। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद इसको हमें कुछ नहीं करना है, सीधी सीधी सिंपल भाषा में इसको अटैच करके हमने रख लिया, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, इस तरीके का इंसर्ट टैप कर लिया। और यहाँ पे हम जा करके जैसे ये पिक्चर को ऐड किया, ऐड करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा है इंसर्शन कैप्शन, तो यही सेम प्रोसेस है, इंसर्ट कैप्शन। तो यहाँ पे अपन को 4 नंबर पे पिक्चर हमने ऐड कर लिया, तो इस तरीके से ऐड हो गया। मान के चलो एक और हमने यहाँ पे कोई भी ऐड कर लिया, फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो एक हमने क्लिक पार्ट ऐड कर लिया, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको क्लिक कर लेते हैं क्लिक पार्ट के अंदर जा करके। तो जैसे यहाँ पे प्रोसेस आया, प्रोसेस आने के बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस डेटा को सर्च कर रहे हैं। तो सर्च करने के बाद डेटा यहाँ पे बहुत सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है, तो कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं जो यहाँ पे अपना काम कर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक क्लिक आर्ट ले लिया। क्लिक आर्ट लिखने के बाद राइट क्लिक करना है इसी पेज पे, और इसी पे क्या करना है, इंसर्ट कैप्शन करना है क्लिक करके, और उस पेज को यहाँ पे क्लिक करके ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो हमने यहाँ पे चेंजेस किया है वो हमारा पार्ट यहाँ पे चेंज होकर के आ रहा है ऑटोमेटिकली। तो जैसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से डेटा को यहाँ पे दिखा रहा है। पिक्चर है तो पिक्चर के अंदर हम पिक्चर 1 लिखेंगे तो हमारा पिक्चर 1 आ जाएगा, ठीक है। और पिक्चर 2 है तो हम पिक्चर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप जिस चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ को ही आप यहाँ पे ऐड करके रखना है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आपको, सही समझ में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इंसर्शन कैप्शन पे जाकर और इसको क्लिक किया। देन उसके बाद यहाँ पे हमें टेबल की सहायता थी तो टेबल हमने सिलेक्ट करके रख लिया। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट, जो हमने फर्स्ट पेज बनाया था उसको खाली छोड़ा था वहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। वहाँ पर जाके आपको माउस से क्लिक करना है। माउस से क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद आपको लिंक में जाना है। लिंक में जाने के बाद क्रॉस रेफरेंस में जाना है। जैसे ही हम क्रॉस रेफरेंस में गए, ये डेटा आपका यहाँ पे पहले से ही रेफरेंस के अंदर अटैच है। तो जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे जा करके ये लिखा है नंबर आइटम्स, इस पर जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से बहुत सारा डेटा हमें शो होगा। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया था, टेबल बनाया था। तो टेबल को हम यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। तो टेबल हमारी कितनी बनी थी, यहाँ पे 6-7 टेबल बनी थी। तो जैसे भी हमने सभी को टेबल ले लिया था तो 1 बाय 1 यहाँ पे अपन इंसर्ट करते चले जाएंगे। तो यहाँ टेबल नंबर 1 आ रहा है, ऐसे यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सबको हम यहाँ से क्या करते जाएंगे, इंसर्ट करते जाएंगे 1 बाय सेलेक्ट करके। तो इस तरीके के डेटा को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जो टेबल हमने ऐड करके रखी हैं वो हमारी टेबल आ चुकी हैं। अब जैसे हमने कुछ इसमें फिगर मतलब पिक्चर भी रखी थी 2, तो 2 पिक्चरों को भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं अपने अनुसार। तो ये डेटा यहाँ पे आ चुका है। देन उसके बाद क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लास्ट में ये हमने डेटा बनाया था वो यहाँ पे हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, एक लिंक के द्वारा दिखाई दे रहा है। तो छोटे पार्ट में उसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा हम बड़े पार्ट में इंक्रीज कर लेते हैं, जिससे आपको सही समझ में दिखाई देगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डेटा के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अपना अब ये दिखाई दे रहा है लिंक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है। तो जो हमने लिंक बनाया है वो एक डेटा को डिफ़ाइन कर रहा है बिल्कुल डेटा वाइज में कन्वर्ट करके।
तो आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे टेबल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और हमने 2 पिक्चर ली, वो भी ऐड हो चुकी हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको ये मेन पॉइंट है वो यहाँ पे होगा अपना काम। अब जैसे हमने एक क्रॉस रेफरेंस तो बना लिया है, क्रॉस रेफरेंस को किस तरीके से यूज करेंगे वो देख लीजिए यहाँ पे आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब जैसे यहाँ पे जाके क्या करना है, आपको माउस के साथ में क्लिक करना है। जैसे अभी आप किस में कर रहे थे, क्रॉस हाइपरलिंक में। जैसे यहाँ पे क्या करना है, एक हाथ से आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है, किसका, कीबोर्ड का। अब यहाँ पे आप कोई भी बटन क्लिक करेंगे उसी टेबल पे आप पहुँच जाएंगे। जैसे मान के चलो हमें 3rd नंबर टेबल पे जाना है, तो 3rd नंबर टेबल पे क्लिक किया तो हमारा 3rd नंबर टेबल ऑटोमेटिकली आ रहा है प्रॉपर वे में। ठीक है, तो ये हमने टेबल यहाँ पे डिज़ाइन किया था, वो टेबल हमारी यहाँ पे शो होकर के आ रही है। इसको मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया, तो जूम करके यहाँ पे टेबल शो हो रहा है अपना प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और उसको मैं फिर वापस उसी मोड में कर देता हूँ। और जैसे हमको दोबारा फिर जाना है, और दोबारा फिर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माउस को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर ली है, पिक्चर को भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। जैसे कंट्रोल की सहायता से क्लिक करेंगे और माउस को क्लिक करना है तो क्लिक करेंगे, उसी पिक्चर पे हमारा पार्ट पहुँच जाएगा। जैसे हमने इस पिक्चर पे जा कर के क्लिक करके रखा था, तो ये हमारी पिक्चर थी, उसी पिक्चर पे हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और पहुँचने के बाद वो डेटा हमारा शो कर पा रहा है। ठीक है, तो ये डेटा आपको सही समझ में आ गया होगा किस तरीके से डेटा में डिफ़ाइन कर रहा है, और डिफ़ाइन करने के बाद वो डेटा सही प्रॉपर तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो लिंक रखा है वही डेटा आपका पहुँच जाएगा जहाँ पे कर्सर को शो करके दिखा पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि क्रॉस रेफरेंस में किस तरीके के डेटा को डिफ़ाइन करते हैं। जैसे टेबल नंबर 2 पे क्लिक करना है तो टेबल नंबर 2 आपका डिफ़ाइन हो गया। देखो 2 नंबर पर लिंक करके दिखा रहा है। तो आप जैसे भी आप जिस तरीके से वो ओपन करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेबल को ओपन करना चाहते हैं। उस पर लिख के आएगा, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 लिख के आएगा, 1 है टेबल तो 1 लिख के आएगा, 3 है तो 3 लिख के आएगा, वो आपका डेटा लिंक है तो लिंक बता के आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हमने क्या बताया आपको, इंसर्ट टैब के अंदर सबसे पहले हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक को प्रॉपर तरीके से बना के सिखाया। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+K। फिर हमने बुकमार्क को ऐड किया, जिसमें हमने ऐड, डिलीट और गो टू का यूज करके आपके सामने बुकमार्क को ऐड किस तरीके से ऐड करते हैं, जिसका फॉर एग्जांपल हमने आपको सिखाया एक बुक को ऐड करना, और बुक को किस तरीके से बुकमार्क के अंदर ऐड किया जाता है। ठीक है, उसको किस तरीके से हम फोल्ड करके रखते हैं, वही हमारा बुकमार्क होता है। फिर हमने लास्ट में पढ़ा क्या, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में हमने ये टेबल बनाई, पिक्चर लिया और उसको एक रेफरेंस रखा, और उस रेफरेंस के द्वारा हमने उस टेबल पर और उस पिक्चर पर डायरेक्टली मूव करके कंट्रोल की सहायता से, कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल में और माउस से क्लिक करके उस पी पे पहुंच पा रहे थे, टेबल और एंड उसके पिक्चर फिगर पर। तो यहाँ हमने टेबल ली थी, टेबल पर बड़े आसानी से पहुँच पा रहे थे। ये हमारा क्या है, डेटा हमारा रेफरेंस रखा हुआ है। ठीक है, और उसी रेफरेंस द्वारा हम डेटा पर क्लिक करके शो कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर धर्मेश्वर 91 पर। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपको मिलेगी। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है ऐसी वीडियो ले आने के लिए, और अच्छे से क्रिएट करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ऐसी ही क्लास अटेंड करने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और देखते रहें सारी वीडियो 1 बाय 1 वॉच करते रहें। और आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली करना है। आप एक वीडियो को कम से कम 3-4 बार देखिए, देन उसके बाद प्रैक्टिकली कीजिए। तो आप, ये मैं कहता हूँ, आप ज़िंदगी में नहीं भूल सकते किसी भी डेटा को। आप इतने परफेक्ट हो जाओगे कंप्यूटर के अंदर, हर चीज़ में हर तरीके से कार्य कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हर एक वीडियो को वॉच कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए देन। ओके।